Hello everyone. Today we are going to discuss about फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेकिन उससे पहले हमने बात करी थी एक प्रोसेस की जिसको हमने बोला था गैमेटोजेनेसिस, राइट. तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब देखो यहाँ पे गैमेटो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, गैमीट की, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, राइट. तो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ गैमीट, राइट. तो अब ये देखो जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, अगर मेल गैमीट की बात करेंगे तो मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, तो उसको बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस. क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मैटोजेनेसिस. मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेल, राइट. और एक जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फीमेल गैमीट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं oogenesis. क्या बोलते हैं उसको, oogenesis. और oogenesis मतलब किसके गैमीट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फीमेल. क्लियर है. अब देखो अभी ये दोनों प्रोसेस जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे सेल डिवीजन का दो टर्म है जिसको बोलते हैं माइटोसिस, और एक दूसरा जो टर्म है जिसको बोलते हैं मियोसिस. ये दोनों टर्म यूज होगा. तो इसलिए सबसे पहले मैं माइटोसिस और मियोसिस क्या है, आपने 9th क्लास के सिलेबस में कुछ पढ़ा होगा. ये टाइप ऑफ क्या है, सेल डिवीजन. सेल जो है नॉर्मली वो इन दो तरीकों से डिवाइड होता है. तो माइटोसिस जब है तो माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, राइट. और जो मियोसिस है इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. क्लियर. जो माइटोसिस है उसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस का मतलब रिडक्शनल. मतलब इक्वेशनल मतलब क्या, बराबर, इक्वल. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक सेल है और सेल का जो प्लॉइडी लेवल है वो 2n है. यहाँ पे प्लॉइडी लेवल करने का मतलब क्या हुआ कि उस सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा, राइट. तो अगर इसका प्लॉइडी लेवल 2n है मतलब ये कैसा हुआ, ये किस तरीके का है, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड. कैसा सेल है ये, डिप्लॉइड. जैसे कि अब एग्जांपल के लिए समझो, ह्यूमन अगर आपसे पूछा जाए कि इन आवर बॉडी हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, तो हम लोग बोलते हैं ना 23 पेयर बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, 46 क्रोमोसोम. तो पेयर होता है ना, तो पेयर का मतलब क्या, डिप्लॉइड. तो इसमें जब क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो यहाँ पे इससे कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, और दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉइड. मतलब अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो ये 2 सेल जो बना है उन दोनों में भी कितना होगा, 46. तो मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बराबर है या नहीं है सब में. तो इसलिए इसको कैसा बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. मतलब जहां पे मल्टीप्लिकेशन सेल का कराना होगा, जहां पे सिर्फ सेल का नंबर बढ़ाना होगा, उसको वहां पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस. लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो आप ये ध्यान से देखना कि मियोसिस में फिर से अगर हम लेते हैं ये 2n सेल है, मतलब ये 2n मतलब कैसा है, डिप्लॉइड सेल. अगर यहाँ पे मियोसिस होगा तो मियोसिस 2 फेज में होता है. एक होता है उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकेंड. तो देखो जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें 1 से 2 बनेगा और ये दोनों कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ये आपका हो गया मियोसिस फर्स्ट. जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें 1 से 2 बना, फिर अब होगा क्या, फिर अब यहां पे होगा मियोसिस सेकेंड. तो मियोसिस सेकेंड में भी क्या होगा, 2 सेल बनेगा. तो देखो यहां पे हुआ क्या कि एक डिप्लॉइड सेल है उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो एक सेल से कितना सेल बना, 2. लेकिन दोनों का क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया. पहले 2n था, अब क्या हो गया, n. तो यहाँ पे ये कैसा हो गया, रिडक्शन. अब फिर मियोसिस सेकेंड जब होगा तो ये 2 से कितना बन जाएगा, 4.
और ये चारों का क्रोमोसोम नंबर कितना, NN, मतलब हाफ हाफ ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस में 1 से 4 बनेगा और चारों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और माइटोसिस में 1 से 2 बनेगा और दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आपको ये चीज अभी ध्यान रखना है, उसके बाद ही इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो आपको ध्यान देना है कि चाहे वो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ओके, तो चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे वो oogenesis हो, राइट, दोनों में 3 फेज होता है। एक फेज होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो सेल जिससे कि स्पर्म का फाइनली फॉर्मेशन होगा उसका क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, राइट। और तीसरा जो फेज होता है उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। समझ में आ रहा है कि चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे वो oogenesis हो, वहां पे तीनों फेज होंगे, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, एक ग्रोथ फेज और एक मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहां पे सेल का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। अगर हम दूसरा बात करेंगे किसकी, ग्रोथ फेज की, तो फिर ग्रोथ फेज जो है वहां पे क्या होगा कि सेल मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, जिसके रिजल्ट में वहां पे क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा, मतलब वो ग्रो करेगा और फाइनली फिर वो मैच्योर होगा। किस तरीके से होता है उसको अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान रखना कि वो चाहे वो स्पर्म का फॉर्मेशन हो चाहे वो एग का फॉर्मेशन हो, मेन जहां से स्पर्म का सिंथेसिस स्टार्ट होता है उस पर्टिकुलर सेल को बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेल या जर्म सेल। क्या बोलते हैं उसको, प्रीमोर्डियल सेल। तो ये देखते हो आपको ध्यान देना है कि ये प्राइमोर्डियल सेल है, यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो इससे कितने सेल बने, 2, फिर आगे इसमें भी होगा तो टोटल जो आपको स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे वो टोटल कितना बनेगा, आपको टोटल बनेगा यहाँ पे 4। कितना स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, ये 4। तो आपको देखना कि एक स्पर्मेटोगोनियम मैच्योर होने के बाद क्या बना है, ये आपका जो, इसको कौन सा फेज बोलते हैं, ग्रोथ फेज। ये ग्रो करने के बाद ये किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, राइट। अब मियोसिस में 1 से कितना सेल, 2, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। इससे पहले भी मैंने बताया था। अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, तो इससे कितना बनेगा, इससे भी 2, इससे भी, टोटल कितना, 4, उसको बोलेंगे स्पर्मेटिड। और फाइनली यहीं पे स्पर्मेटिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा 4 स्पर्म में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको, स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और वो जो फेज है उसको क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज। क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और सेम इसी तरीके से होगा oogenesis, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसको कि हम लोग आफ्टर फीमेल रिप्रोडक्शन देखेंगे, आफ्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
देखो अगर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देखते हैं पहले उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, और उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो ये जो है ये आपका क्या है, ओवरी, राइट। तो ओवरी कितना होगा 2, तो ओवरी, और फिर ये देखो ओवरी जो होता है वो यूटेरस के वॉल से भी और इधर दोनों से क्या होगा, अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ मसल, सॉरी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लिगामेंट। क्या होगा वो, लिगामेंट। अब देखो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये तो हो गया ओवरी, ये क्या हो गया, लिगामेंट। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं एफ फॉर फिंगर, और उसी तरीके का नाम है उसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या है ये, फिम्ब्री। अब देखो ये पूरा, ये कंप्लीट जो यहां से लेकर के यहां तक का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल रहे हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको, इनफंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट है यहां से इधर तक का पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है टोटल है क्या, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब जो है वो अलग अलग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक इनफंडिबुलम, मेन जो पार्ट बीच वाला जो पार्ट है वो क्या है, एम्पुला, राइट। और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, इस्थमस। और इस्थमस ही है जहां पे कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन फाइनली कहां पे होगा, यहां पे आकर के। मतलब एक ओवरी से रिलीज होगा, वो भी मूव होकर के यहां पे जाएगा, और स्पर्म जो रिलीज होगा वो भी यहां से धीरे धीरे मूव होकर के यहां पे जाएगा, और यहीं पे जाकर के फाइनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट, ये आपका क्या है, यूटेरस। क्या है ये, यूटेरस। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये क्या है, सर्विक्स। क्या है ये, सर्विक्स। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सर्विकल कैनाल, राइट। और ये जो पार्ट है ये आपका क्या हुआ, वेजाइना, राइट। और वेजाइना को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं वेजाइना को,
बर्थ कैनाल। क्लियर है? तो आप एक बार फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्या होगा, 2 ओवरी होगा। क्लियर? ओवरी जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। फिर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब में उसको बोलेंगे क्या, फिम्ब्रे। अब फैलोपियन ट्यूब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो कि ओवरी से नजदीक होगा उसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, जो इधर यूटेरस से नजदीक होगा उसको बोलेंगे इस्थमस, और जो बीच वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे एम्पुला। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, इस्थमस में। देखना क्वेश्चन में अगर ऑप्शन इस्थमस ना रहे, सिर्फ फैलोपियन ट्यूब रहे, तब तो हम क्या लिखेंगे, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन वहां पे आपको अगर ऑप्शन दे दे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन या फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, और 4 ऑप्शन वहां पे है, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, तो क्या होगा वहां पे, इस्थमस। क्लियर है? अब देखो फाइनली होता क्या है कि यहाँ से हर मंथ अल्टरनेट वे में एक बार, एक मंथ में ये रिलीज करता है, एक मंथ में ये रिलीज करेगा। ठीक है? इस तरीके से अल्टरनेट वे में काम करता है। तो एक यहाँ से रिलीज हुआ, और ये जो फिम्ब्री है, जैसे ये मान के चलते हैं, राइट? अगर हम इसको, इस स्ट्रक्चर को मान ले, क्या इसको हम अगर मान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका फैलोपियन ट्यूब। ये बीच वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ, यूटेरस वाला पार्ट। तो और यहाँ पे क्या है, ओवरी। तो होगा क्या, ये जो आपका फिम्ब्री है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये हमेशा इस तरीके से क्या होगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा। तो हर अल्टरनेट मंथ में एक बार इधर से एक बार इधर से क्या होगा, एग रिलीज होगा, एग को कैच करेगा, राइट, और फाइनली फिर वो एग जो है वो मूव करके कहाँ जाएगा, इधर। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्पर्म भी रिलीज हुआ है, तो स्पर्म भी फाइनली कहाँ पे जाएगा, इस्थमस में, और फाइनली यहीं पे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब देखो मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। ओवरी की अगर हम बात करें, राइट, तो ओवरी जो है वो आपके बॉडी में पहले सबसे पहला तो ये कि ओवरी कितना होगा, 2 होगा, पेयर, 1 पेयर, राइट। दूसरा क्या कि वो लोअर एब्डोमिनल रीजन जो है वहां पे प्रेजेंट होगा, राइट। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, और अगर हम इसके ब्रीथ की बात करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। और अगर हम बात करेंगे तो जो ओवरी है, जैसे टेस्टिस था उसको हम मेल गोनैड बोला था हमने, या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसी तरीके से जो ओवरी है दैट इज फीमेल गोनैड और फीमेल सेक्स ग्लैंड और फीमेल, क्या बोलेंगे इसको, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। और वो ओवरी जो है वो कनेक्टेड होता है यूटेरस के वॉल से, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्लियर? तो ये हुआ आपका ओवरी के बारे में। और ओवरी आपको ध्यान रखना है कि ये डुअल ग्लैंड होता है। डुअल ग्लैंड मतलब क्या, एक तो काम, चाहे ओवरी हो या टेस्टिस हो, वो दोनों कैसा है, डुअल ग्लैंड है। डुअल ग्लैंड कहने का मतलब ये हुआ कि इसका 2 काम है। एक तो काम है गैमीट बनाना, और दूसरा काम क्या है कि वो हार्मोन भी रिलीज करता है। तो उसी तरीके से जो ओवरी है, ओवरी भी हार्मोन रिलीज करेगा, जैसे टेस्टिस में रिलीज करा था क्या, टेस्टोस्टेरोन, उसी तरीके से ये जो ओवरी है वो रिलीज करेगा मेनली ईस्ट्रोजेन। क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजेन। और क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन, राइट। फिर एक और हार्मोन होता है फीमेल सेक्स, फीमेल हार्मोन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये सारा जो है वो मैं भी डिस्कस करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है ओवरी पेयर में होगा, मतलब 2 इन नंबर होगा। अल्टरनेट मंथ में ये एग रिलीज करेगा। ये वो स्ट्रक्चर जिससे ये यूटेराइन वॉल से कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे लिगामेंट, राइट। अब ये डुअल ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि ये गैमीट भी बनाता है और साथ ही साथ में हार्मोन भी रिलीज करता है। अब जब हम फिम्ब्री पे आएंगे तो फिम्ब्री क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कहां से राइज हो रहा है, इनफंडिबुलम से, जिसका काम क्या होगा, एग को क्या करना, कैच करना। फिर अगर हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब, तो एक तरीके से फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि ये एग को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक ले जाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
राइट। तो आपका फैलोपियन ट्यूब क्या है, इसको या तो हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं या फिर इसको ओविडक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट, राइट। जैसे हमने वास्ट डिफरेंस को क्या बोला था, स्पर्म डक्ट, उसी तरीके से ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसको क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, राइट। अब देखो होगा क्या, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या बनेगा, जाइगोट, और फिर वो जाइगोट फाइनली जाकर के कहाँ पे इम्प्लांट अटैच होगा, यूटेरस में, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लांटेशन। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, राइट। तो एक आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। फाइनली इसके बाद अब जो सारा डिटेल है, या फिर इसके बाद अब मैं पहले बताऊंगा क्या, oogenesis, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको कि हम लोग मेनली क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैंने एक सारा आइडिया दे दिया आपको, मैंने एक पीडीएफ भी आपको भेजा हुआ है, तो आप उसको पढ़ो समझो, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूं तो आपको अच्छे से वो चीज़ क्या हो, क्लियर हो। ओके, सो आप लोग ध्यान से जो मैंने बताया है उसको देखो समझो, और फिर जो मैंने पीडीएफ दिया है उससे भी एक बार पढ़ो। आई एम श्योर कि आपको वो सारा चीज़ क्या होगा, समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।